अंकोर वाट मंदिर। यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है, इसलिए इसका नाम अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह लगभग 402 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक हिंदू मंदिर है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 1112 से 1153 ईस्वी के मध्य में किया गया। यह हिंदू मंदिर है। मेकोंग नदी के किनारे सिमरीप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी स्थान दिया गया है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत ही सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते, अपितु यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। सनातनी लोग इसे पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। यह सनातन हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें मुख्य देवता विष्णु है। यह कंबोडिया में स्थित है। यह खमेर और चोल शैली में बनाया गया है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय और जयवर्धन सप्तम ने कराया। इसका स्थापना काल 1112 से 1153 ईस्वी के मध्य का है। अंकोर थोम और अंकोर वाट प्राचीन कंबोज राजधानी और उसके मंदिरों के भग्नावशेष का विस्तार। अंकोर थोम और अंकोर वाट सुदूर पूर्व के हिंद चीन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं। ईस्वी सदियों के पहले से ही सुदूर पूर्व के देशों में प्रवासी भारतीयों के अनेक उपनिवेश बस चले थे। हिंद चीन, सुवर्णद्वीप, वनद्वीप, मलाया आदि में भारतीयों ने कालांतर में अनेक राज्यों की स्थापना की। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कंबोज शब्द से व्यक्त होता है। कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कंबोजों का संबंध भी इस प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। अनुश्रुति के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहाँ के एक संस्कृत अभिलेख में मिला है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जयवर्मा तृतीय कंबोज का राजा हुआ और उसी ने लगभग 860 ईस्वी में अंकोर थोम, जिसका अर्थ राजधानी है, नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। राजधानी प्रायः 40 वर्षों तक बनती रही और 900 ईस्वी के लगभग तैयार हुई। उसके निर्माण के संबंध में कंबोज के साहित्य में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबोज के समेर साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कंबोज पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया और अंकोर थोम को बराबर जीता और लूटा। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी वह राजधानी छोड़ देनी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से सर्वथा पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी अधिकतर टूटकर खंडहर हो गया। 19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 5 दिनों की नौका यात्रा के बाद उस नगर और उसके खंडहरों का पुनरुद्धार किया। नगर तोनले सांप नामक महान सरोवर के किनारे उत्तर की ओर सदियों से सोया पड़ा था, जहां पास ही दूसरे तट पर विशाल मंदिरों के भग्नावशेष खड़े थे। आज का अंकोर थोम एक विशाल नगर का खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है, जो सदा जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीन नगर की रक्षा करती है। प्राचीर में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवरों के खंडहर आज अपनी जीर्णावस्था में भी निर्माणकर्ता की प्रशस्ति गाते हैं। नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है, जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इस ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं, जो संख्या में लगभग 50 हैं। इन शिखरों के चारों ओर
समाधिस्थ शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। उसकी दीवारों को पशु पक्षी पुष्प एवं नित्यांगनाओं जैसी विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से विश्व की एक आश्चर्यजनक वस्तु है और भारत के प्राचीन पौराणिक मंदिरों के अवशेषों में तो एकाकी है। अंकोरथोम के मंदिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर सभी उस नगर की समृद्धि के सूचक हैं। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरथोम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर की रक्षा भी एक चतुर्दिक खाई करती है जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से यह खाई झील के समान दृष्टिगोचर होती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बनाया हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। मंदिर बहुत विशाल है। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर को देखने से ज्ञात होता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। इनसे प्रकट है कि अंकोरथोम जिस कंबुज देश की राजधानी था उसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि देवताओं की पूजा प्रचलित थी। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंकोरवाट के मंदिरों, तोरण द्वारों और शिखरों के अलंकरण में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। इनमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जीवित की गई थी। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोधरपुर अंकोरथोम का पूर्व नाम का संस्थापक नरेश यशोवर्मा अर्जुन और भीम जैसा वीर, सुश्रुत जैसा विद्वान तथा शिल्प, भाषा, लिपि एवं नृत्य कला में पारंगत था। उसने अंकोरथोम और अंकोरवाट के अतिरिक्त कंबुज के अनेक राज्य स्थानों में भी आश्रम स्थापित किए जहाँ रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्यापन होता था। अंकोरवाट के हिंदू मंदिरों पर बाद में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया। अंकोरथोम और अंकोरवाट में 20वीं सदी के आरंभ में जो पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई हैं उनमें खमेरों के धार्मिक विश्वासों, कलाकृतियों और भारतीय परंपराओं की प्रवासगत परिस्थितियों का बहुत प्रकाश पड़ा है। कला की दृष्टि से अंकोरथोम और अंकोरवाट अपने महलों और भवनों तथा मंदिरों और देवालयों के खंडहरों के कारण संसार के उस दिशा के शीर्षस्थ क्षेत्र बन गए हैं। जगत के विविध भागों से हजारों पर्यटक उस प्राचीन हिंदू बौद्ध केंद्र के दर्शनों के लिए वहां प्रतिवर्ष जाते हैं। स्थापत्य में खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रारंभ किया, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर सके। मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकारी धरणीन्द्र वर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ। मिस्र एवं मैक्सिको के स्टेप पिरामिडों की तरह यह सीढ़ी पर उठता गया है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। विद्वानों के अनुसार यह चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता है। दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रंथालय के साथ ही इस मंदिर में 3 विधियां हैं जिसमें अंदर वाली अधिक ऊंचाई पर है। निर्माण के कुछ ही वर्ष पश्चात चंपा राज्य ने इस नगर को लूटा। उसके उपरांत राजा जयवर्मन सात ने नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनर्स्थापित किया। 14वीं या 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलिवामन स्वर्ग, नरक, समुद्रमंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंध अनेक शिलाचित्र हैं। यहाँ के शिलाचित्रों में रूपायित राम कथा बहुत संक्षिप्त है। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से आरंभ होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। बालकांड की इन 2 प्रमुख घटनाओं की प्रस्तुति के बाद विराध एवं कंबंद का वध का चित्रण है। अगले शिलाचित्रों में राम धनुष बाण लिए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके उपरांत सुग्रीव से राम की मैत्री का दृश्य है।
फिर बाली और सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध का चित्रण है। परवर्ती शिला चित्रों में अशोक वाटिका में हनुमान की उपस्थिति, राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य हैं। अंकोर के शिला चित्रों में रूपायित राम कथा यद्यपि अत्यधिक विरल और संक्षिप्त है, तथापि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रस्तुति आदि काव्य की कथा के अनुरूप हुई है। तो यह थी अंकोर वाट के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी, और यह जानकारी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको जानकर संतुष्ट होंगे और उसकी भव्यता को महसूस करेंगे। धन्यवाद।